हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन की क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है, उस सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर ली जाए तो जैसे मैंने एनालिसिस वीडियो में कहा था कि कहीं ना कहीं एक साइडवेज बिहेवियर रह सकता है, कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। और निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी है तो उसके बाद तो और मूवमेंट देखने को आपको नहीं मिलेगा। और देखा जाए तो वही हुआ, पूरे दिन बाजार में कुछ भी खास मूवमेंट नहीं था, पूरी तरह से समय की बर्बादी और कहीं ना कहीं प्रीमियम डिके निफ्टी फाइनेंस में। ऑलराइट, और देखा जाए तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो भी कहीं ना कहीं थर्सडे को ही होगी, जिस दिन निफ्टी की होनी है। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो रेंज रहेगी वो सेम ही है जिस रेंज में मैंने एनालिसिस वीडियो में बताया था, तो स्ट्रेटजी भी सेम ही रहने वाली है गाइस। ऑलराइट, तो मैं रेंज को दोबारा दोहरा देना चाहता हूँ। जो रेंज है गाइस वो 19,700 से लेकर के 19,600 की है एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें से 19,700 का लेवल एक अच्छी कॉल राइटिंग, तो 19,600 एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। मींस ये आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम काज करता हुआ दिखेगा, जैसे कि आज के दिन करता हुआ दिखा। तो मैं यहाँ पे फिर से अपर लेवल्स को ही डिस्कस करना चाहूंगा। तो 19,700 का लेवल सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस 19,725 जो कि इस हफ्ते का हाई है, मतलब मंडे का हाई है। तो अगर ये एक्जैक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए सेल जोन की तरह ही काम करेगा। ऑलराइट, देख सकते हो कल मंडे के सेशन में भी जब 19,700 के लेवल्स पे अटक रहा था तो वहां से फर्स्ट अटेम्प्ट में बिकवाली आई। आज के दिन भी देखो तो 19,700 पे अटका और उसके बाद सेकंड हाफ में बिकवाली आई। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एक तरह से सेल जोन की तरह काम करेगा। अगर बैंक यहाँ पे सॉरी निफ्टी इस जोन में फर्स्ट अटेम्प्ट में आए तो आप बेचो, और सेकंड जो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो मंडे के हाईएस्ट पे ही लगाना चाहिए, मतलब ऑन एन एवरेज लेवल 19,725। ऑलराइट, यहाँ पे अपना एसएल मेंटेन करके अपर लेवल से बिकवाली कर सकते हो। टारगेट क्या रहेगा लोअर लेवल्स पे? लोअर लेवल्स पे आज का लो 19,640 जो कि फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा, और सेकंड टारगेट जो रहेगा जो कि सेकंड सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 19,600 का लेवल। ऑलराइट, तो वहां तक के टारगेट के लिए आप हाई लेवल से बेच के चल सकते हो। अब जहां तक बात रही इंट्राडे खरीदारी करने की गाइस, तो इंट्राडे खरीदारी करने की दो जगह है। पहली मैं अपर लेवल से ही बात करूं तो 19,725 के ऊपर निकलना है। अगर कल के दिन निफ्टी इस जोन के ऊपर अगर निकलने में कामयाब रहता है या 15 मिनट अगर सस्टेन कर जाए तो आप बाई कर सकते हो। पहला टारगेट जो रहेगा निफ्टी के लिए वो रहेगा इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 19,760 का लेवल है। और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा निफ्टी का फॉलोइंग 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज बोल लूं या मैं बोलूं सबसे बड़ा हर्डल 19,800 वो रहेगा आपका। और देखा जाए तो अभी भी कोई बदलाव नहीं है। निफ्टी को कहीं ना कहीं अपने 20 डे में और 19,800 रुपए के ऊपर एटलीस्ट निकलना ही पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं हम ट्रेंड में एक रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी जिस तरह से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं बेहतर है, दोनों तरफ के लिए जगह है। आरएसआई काफी ज्यादा कूल डाउन हो चुका है, तो दोनों ही तरफ एक अच्छा रूम अब निफ्टी में देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, और जैसे मैंने कल के दिन कहा था कि रिवर्सल के लिए कंसोलिडेशन होना जरूरी है, और ऑलराइट और वो कंसोलिडेशन मुझे देखने को मिल भी रहा है। ओके, और यूएस बाजार में एक अच्छी तेजी आ गई तो डेफिनेटली निफ्टी में काफी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। और देखा जाए तो आईटी सेक्टर्स और कहीं ना कहीं रिलायंस काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उसके चलते निफ्टी ज्यादा चल नहीं पा रहा है। ओके, बात कर लेते हैं लोअर लेवल्स की जिसमें से फर्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा वो रहेगा 19,640 का लेवल, जो कि आज का इंट्राडे लो था। तो अगर बैंक कल के दिन निफ्टी अगर फ्लैट खुले तो मैं तो कहूंगा फर्स्ट सपोर्ट पे आप बाय करके चल सकते हो, या आप 19,640 600 के जोन में भी बाय पोजीशन बना के चल सकते हो। ओवरऑल जो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा वो कहेंगे कि 19,600 का रहेगा, जो कि सेकंड सपोर्ट है, जो कि मंडे का लो भी है, एक अच्छी पुट राइटिंग भी होल्ड करता है, वो आपके लिए असल की तरह काम करेगा। सो वहां से एक बार फर्स्ट टाइम में आप बाई करके चल सकते हैं। आपके लिए जो टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं 19,700 का लेवल। जहां तक बात रही फ्रेश सेलिंग करने की, तो गाइज आज फिलहाल फिर निफ्टी को मंडी के लो के नीचे जाना पड़ेगा, मतलब 19,600 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बिकवाली करके चलना, फ्रेश बिकवाली करना, इसको प्ले करना है इसके 50 डे एक्सपेंशन एवरेज जो कि 19,560 का लेवल है, और सेकंड टारगेट यानी कि 19,500 जो कि एक बड़ा पुट राइटर का जोन है 19,600 के बाद। तो ये आपके लिए सेकंड टारगेट की तरह काम करेगा। ऑलराइट, बाकी जैसे मैंने बताया कि अगर निफ्टी अपने 50 डे एक्सपेंशन एवरेज के नीचे या 19,500 के नीचे अगर फिसल जाता है तो निफ्टी की हालत बुरी हो सकती है। निफ्टी 19,200 19,000 की तरफ भी जा सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई दोनों तरफ के लेवल्स की। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर देख लिया जाए तो बैंक निफ्टी की रेंज में भी कोई बदलाव नहीं है, मतलब स्ट्रेटजी में भी कोई बदलाव नहीं होगा। रेंज क्या रहेगी अभी भी 45,000 से लेकर के 44,500, जिस पे मैंने कल के दिन भी बात की थी। अपर लेवल्स को पहले डिस्कस कर लूं तो 44,888 जो कि कहने की एक एवरेज लेवल है, कहने की मंडे के हाई का। वहीं पे सेकंड जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 45,000 का लेवल, जो कि इस हफ्ते का सबसे बड़ा हर्डल है, सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड करने वाला लेवल है। फर्स्ट अटेम्प्ट में यही जोन कहने कि आपके लिए सेल जोन की तरह रहेगा। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन फ्लैट खुलता है या फर्स्ट अटेम्प्ट में इस जोन को अप्रोच करता है तो आप बिकवाली कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 45,050 के लेवल पे। ऑलराइट, और इसको बेच सकते हैं आज के लो 44,530 या मंडे के लोज तक के टारगेट के लिए। ऑलराइट,
बाकी अपर लेवल्स में तेजी तभी आएगी गाइस जब बैंक निफ्टी अपने 10 और 20 डेमा को निकालेगा, जो कि 45,000 के ही लेवल्स पे आता है। ओके, अगर इंटरडे बेसिस में अगर क्लोजिंग मिल गई तो रिवर्सल हमें देखने को मिल जाएगा और बैंक निफ्टी अपने फर्स्ट टारगेट 45,276, जो कि पिछले हफ्ते का थर्सडे का हाई है, और सेकंड टारगेट 45,500 का लेवल, जो कि नेक्स्ट कॉल लेटर का जोन है और गैप फिलिंग के सेंस में एक अच्छी अपसाइड दिखा सकता है। ऑलराइट, अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो 45,532 बोल लूं जो कि आज का लो है, या मैं ये बोलूं कि एक अच्छा खासा प्रोट्रैक्टर का जोन है, मतलब 44,500, ये आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर फ्लैट खुलता है और लोअर लेवल्स पे फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर सपोर्ट ले, तो मैं तो कहूंगा फर्स्ट डिप को आप बाय करके चलो और अपना स्टॉप लॉस सेकंड सपोर्ट पेमेंट लगा के चलो, जो कि है 44,420 का लेवल, जो कि मंडे का लो भी है ना, वहां पे ऐसे लगा सकते हो। और जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली करने की गाइस, तो इंट्राडे बिकवाली तभी करना जब बैंक निफ्टी इस हफ्ते का लो, मतलब मंडे का लो तोड़ दे, मतलब 44,420 का लेवल तोड़ दे। अगर ऐसा हुआ तो बैंक निफ्टी अपने फर्स्ट टारगेट जो कि है 44,200 के लेवल, जो कि एक्जैक्टली 100 डे एक्सटेंशन एवरेज है, और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो 44,000 का लेवल, जो कि नेक्स्ट प्रोट्रैक्टर का जोन है, वहां तक की गिरावट देखने को मिलेगी। ओवरऑल मैं सीधे सीधे बोलूं तो अगर बैंक निफ्टी अपने 100 डिमा के नीचे एटलीस्ट अगर इंटरडे क्लोजिंग दे देता है, तो एक अच्छी खासी कमजोरी बैंक निफ्टी में देखने को फिर मिलेगी। ऑलराइट, तो फिलहाल अभी भी मुझे यहाँ पे तो कंसोलिडेशन ही दिख रहा है, एक रेंज बाउंड बिहेवियर ही दिख रहा है, और मेरा मानना है एक बड़ा मूव इस रेंज के आइदर साइड टूटने पे ही मिलेगा। एक इंट्राडे क्लोजिंग तो चाहिए ही चाहिए। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। तो निफ्टी अगर ऑप्शन चेन को देखा जाए तो 19,700 19,800 अभी भी एक हर्डल है निफ्टी के लिए, तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे 19,600 और 19,500 एक अच्छा सपोर्ट है। अब आइदर साइड जब तक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा तब तक मूवमेंट देखने को नहीं मिलने वाला ज्यादा। तो ओवरऑल मैं मैक्सिमम रेंज की बात करूं तो जो रेंज है वो 19,500 से 19,800 है, और इसी रेंज में बैंक निफ्टी निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल अभी भी मुझे कंसोलिडेशन ही दिख रहा है फिलहाल। ओके, निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है 19,800 के नीचे, जब तक इसके नीचे है तब तक आप उछाल में बेच सकते हो। ऑलराइट, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में 44,500 एक अच्छा पुटराइटर का लेवल है, एक अच्छी ग्रिप ले रखी है यहाँ पे 33 लाख को आई, और यही आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। ये अगर टूटेगा तभी बैंक निफ्टी की बिकवाली और बढ़ेगी। अदरवाइज जब जब बैंक निफ्टी 44,500 के लेवल्स को अप्रोच करेगा, 2 दिन से जिस तरह से खरीदारी आ रही है, दोबारा आपको खरीदारी देखने को मिली, आप चाहो तो यहाँ से खरीदारी भी कर सकते हो। अब जहां तक बात रही हाई लेवल से, तो 44,800 और 45,000 का लेवल, ये दोनों कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे क्वालिटी के जोन है। अगर आप 44,800 के लेवल्स को देखो तो 30 लाख का वाई देखने को मिल रहा है, और 45,000 के लेवल को देखो जो कि इस हफ्ते का रेजिस्टेंस है, वहां पे आपको 39,90,000 का वाई देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल है। जब तक इसके ऊपर निकलेगा नहीं तब तक ट्रेंड बुलिश नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे भी सिर्फ कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा है, एक रेंज बाउंड बिहेवियर देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली ये एक मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी में बाजार थोड़ा अनसर्टेन रहता है, तो बी केयरफुल गाइस। लेवल बेस्ड ट्रेड करिए, इस हफ्ते में थोड़ा सा आप कॉशियस व्यू में ट्रेड करिए, ज्यादा एग्रेसिव वे में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बाकी रेंज आपको पता ही है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपको बड़ा पैसा बनता हुआ दिखेगा, तब तक मुझे लगता है शांत रहना चाहिए इस रेंज में। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात करी जाए तो पिछले दिन निफ्टी यूएस बाजार थोड़ा पॉजिटिव बंद हुआ, बट अभी भी कहीं ना कहीं दबाव दिखता है। कहीं ना कहीं पॉल की स्पीच जो अलाइंड है ना 29 सितंबर को यूएस इकोनॉमिक नंबर पे, ग्रोथ नंबर पे। बाकी यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो यूरोपियन बाजार का मूड बहुत खस्ता है, फिलहाल कमजोरी है। एफटीएफसी थोड़ा पॉजिटिव है बट फ्लैट। सीएससी कहने के आधे परसेंट से ज्यादा ही कमजोरी के साथ, और डेक्स भी आधे परसेंट से ज्यादा ही कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। वही यूरोपियन एशियाई बाजारों की बात की जाए तो एशियाई बाजारों का भी हाल बेहाल है। बाकी गिफ्ट निफ्टी कहने के वहीं पे बंद हुआ जहां पे हमारा निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है, तो कोई खास रिएक्शन नहीं है गाइस। और जहां तक बात की जाए यूएस बाजार की, लेट मी गो टू आज यूएस बाजार पे भी बात कर ही लेते हैं, है ना। लेट मी गो टू आवरली बेसिस। आवरली बेसिस पे आपको मैं अगर लेके चलूं तो इस समय नैस्डैक एग्जैक्टली वहीं पे ट्रेड कर रहा है जहां पे अगस्त में इसने वी शेप रिकवरी ली थी। लेवल क्या था? 13,150 का लेवल, और आज कल के दिन भी कहीं कि नैस्डैक की यहीं की डिप लगाई और वहां से रिकवर कर गया। मेरा तो यही मानना है अगर रिकवरी आनी है तो नैस्डैक में यहीं से रिकवरी आनी है, एंड डेफिनेटली देयर इज अ बेयरिश गैप आल्सो। और अगर नैस्डैक ने अपने 100 डेमा को अगर रिगेन कर लिया, जो कि कहीं ना कहीं 13,300 के लेवल्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। और डेफिनेटली यस, अगर नैस्डैक में तेजी आ रही है तो आईटी सेक्टर्स भी भागते हुए दिखेंगे हमारे इंडिया के, एंड डेफिनेटली यूएस बाजार के मूवमेंट कहीं ना कहीं हमारे आईटी सेक्टर को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ सकती है, आएगी फिर इस बात पे। ऑलराइट, तो 100 अगर निकल गया तो विल सी सम गुड अपसाइड। ओके, तो लेट्स सी। सब कुछ नैस्डैक और डाउ जोन्स के ऊपर है, अगर ये गिरे तो हमारा बाजार भी और ड्रैग होगा। बाकी एक बड़ी गिरावट जो नैस्डैक में आ सकती है वो यही 13,150 के लेवल से आ सकती है।
लेट मी गो टू डाउ जोन्स, और डाउ जोन्स का भी अगर चार्ट पैटर्न देख लिया जाए तो यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकडाउन दिया था, और इस समय जो सपोर्ट ले रहा है डाउ जोन्स वो ले रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। लेट्स सी अगर यहां से अगर रिकवर कर गया तो विल सी सम मोर अपसाइड, एंड डेफिनेटली उसका उसका पॉजिटिव इंडिकेशन हमारे बाजार पे भी देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो हमारा मार्केट भी कहीं ना कहीं 19,500 550 पे सपोर्ट ले रहा है, बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल 44,500 पे ले रहा है। तो सभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ तक कि यूएस बाजार भी। तो अगर यूएस बाजार रिकवर करता है तो हमारे बाजार में भी रिवर्सल पक्का है, ऑलराइट, कंफर्म है फिर उस हिसाब से। तो ये बात होगी गाइस डाउ जोन्स और नैस्डैक की। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। बाकी यस डेफिनेटली ये महीना थोड़ा सा कॉशियस रहने का है, तो संभल के ट्रेड करें, कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। बाकी आपको सारे लेवल्स मैंने बता दिए हैं। तो इसी के साथ गाइस बस लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो, और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ पे मार्क्स रिलेटेड जितनी अपडेट्स होती है वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं। तो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।